2 सितंबर 2024 लाहौर की सड़कों पर यह एक बिल्कुल आम दिन था। इलामा इकबाल टाउन से एक पजेरो कनाल रोड की तरफ बढ़ रही थी। नंबर था LEC 654। सड़क पर चलने वालों के लिए ये एक आम गाड़ी थी, मगर जो पीछे थे उनके लिए नहीं, क्योंकि इस पजेरो के पीछे 2 मोटरसाइकिलें काफ़ी देर से लगी हुई थी। गाड़ी के अंदर बैठा था जुवेद भट्ट, साथ उसकी बीवी। वो अपने बच्चों को स्कूल से लेने जा रहे थे। उन्हें मालूम नहीं था कि ये रास्ता उनके लिए वापसी का रास्ता नहीं है। रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल्स आए, रश था, मौके थे, मगर पीछे आने वालों ने कहीं फायर नहीं किया, क्योंकि फैसला पहले ही हो चुका था कि गोली कहाँ चलनी है। कैनाल रोड FC कॉलेज के करीब शाह जमाल का सिग्नल सुर्ख हुआ, पजेरो रुकी और चंद सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो गया। दोपहर के ठीक 2 बजे जुवेद भट्ट मौके पर ही मारा गया और उसकी बीवी शदीद जख्मी हालत में सड़क पर रह गई और मोटरसाइकिलें शहर के शोर में गायब हो गई। ये एक टारगेट किलिंग थी। चंद ही घंटों में लाहौर को अंदाजा हो गया कि यह कोई आम कत्ल नहीं, क्योंकि जुवेद भट्ट सिर्फ एक नाम नहीं था, वो गोगी भट्ट का बहनोई था। और इस नाम के साथ लाहौर के अंडरवर्ल्ड में पहले ही सैकड़ों लाशें जुड़ी हुई थी। फिर कहानी ने एक और रुख लिया। इल्जाम आया मीर मुअस्सब और अमीर फतेह पर, 2 भाई जिनका परदादा नत्थू पहलवान मारा गया, दादा बिल्ला ट्रक्का वाला कत्ल हुआ, बाप टीपू ट्रक्का वाला गोलियों का निशाना बना। और फरवरी 2024 में भाई अमीर बलाज एक शादी में कैमरामैन के रूप में आए शार्प शूटर्स के हाथों मारा गया। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, लाहौर के इलाके चुंग से, जहां शादी की तकरीब के दौरान गुड्स ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का मालिक और टीपू ट्रकावाला का बेटा अमीर बालाज पर कातिलाना हमला हुआ है। हमले में अमीर बालाज और उनका दोस्त जख्मी हो गए। बालाज के गनमैन की फायरिंग से हमलावर भी मौके पर मारा गया। एक ऐसा खानदान जिसकी नस्लें खून में पली हैं, जहां ताकत, जुर्म और सियासत विरासत में मिलती है। इसलिए ये कहानी किसी एक कत्ल की नहीं, ये कहानी है पाकिस्तान की सबसे ताकतवर गैंगस्टर फैमिली की। सवाल ये नहीं कि जुवेद भट्ट को किसने मारा, असल सवाल ये है टीपू ट्रक्का वाला खानदान कौन है, ये इतना ताकतवर कैसे बना और इसके पीछे कौन से खुफिया हाथ रहे। और सबसे खतरनाक सवाल, क्या लाहौर पर हुक्मरानी करने वाली ये जंग कभी खत्म भी होगी? जुवेद भट्ट के कत्ल के बाद लाहौर को नए वाकयात याद नहीं आए। लोगों को पुराने जनाजे याद आ गए। एक नाम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अचानक ये बात वाज़ेह होगी कि ये सिलसिला 2024 में शुरू नहीं हुआ। ये कहानी उस वक्त की है जब लाहौर में ट्रक ताकत की अलामत नहीं थे, अखाड़े थे, जब फैसले अदालतों में नहीं डेरे पर हुआ करते थे। ये वो लाहौर था जहां मजबूत जिस्म कानून से ज्यादा ताकतवर समझा जाता था। ट्रकावाला के नाम से मशहूर ये खानदान असल में कश्मीरी था। ये लोग शालम गेट के बाहर, जिसे आज शालमी कहा जाता है, वहां आकर आबाद हुए। उन दिनों उनकी पहचान बंदूक नहीं थी, पहलवानी थी। उसी दौर में एक नाम सब पर भारी था, नत्थू पहलवान। नत्थू सिर्फ पहलवान नहीं था, वो पंचायत बिठाता था, झगड़े निपटाता था। जमीन हो या खानदान, फैसला नत्थू के पास होता था। उसके पास तांगा था, घोड़ा था और सबसे बढ़कर असर था। लोग थाने नहीं जाते थे, नत्थू के डेरे पर आते थे। नत्थू का बेटा अमीरुद्दीन था, जिसे वक्त ने बिल्ला ट्रक्का वाला बना दिया। और ये खानदान सिर्फ अपने खून तक महदूद नहीं था। बिल्ला ट्रक्का वाला की शादी जिस खानदान में हुई, वहां नबी बख्श पहलवान जैसे नाम थे। आगे चलकर टीपू ट्रक्का वाला के 2 मामू, भाई पहलवान और सुल्तान पहलवान, शहर के मशहूर अखाड़ों के मालिक बने। यूं अखाड़ा, रिश्ता और ताकत एक दूसरे में जुड़ गए। सब कुछ अपनी जगह मजबूत था, असर कायम था, फैसले चल रहे थे, लेकिन ताकत हमेशा कायम नहीं रहती। एक दिन फजर के वक्त शालमी की फजा बदल गई। नत्थू पहलवान कत्ल कर दिया गया और इसी एक कत्ल ने इस खानदान की कहानी को अखाड़े से निकालकर खून की सड़क पर ला खड़ा किया। नत्थू पहलवान के कत्ल के बाद शालमी में ताकत का खला पैदा हो गया। जिस शख्स के पास लोग फैसले लेकर आते थे, वो अब मौजूद नहीं था। यहीं से नत्थू के बेटे अमीरुद्दीन का नाम सामने आना शुरू हुआ।
जिसे वक्त ने बिल्ला ट्रक्का वाला बना दिया। और ऐसे खला में कोई ना कोई आगे आता ही है। बिल्ला ने अखाड़ा नहीं संभाला, उसने ट्रांसपोर्ट संभाली। टांगे की जगह ट्रक आए, एक मामूली सा गुड्स ट्रांसपोर्ट कारोबार, और चंद ही वर्षों में 300 ट्रकों का बेड़ा। इस सल्तनत का पहला बड़ा सरमाया लाहौर के एक बासर सियासी खानदान से आया। ये कारोबार पूरे मुल्क में फैल गया। रास्ते, किराए और सामान की तरसील, सब कुछ बिल्ले के निज़ाम से जुड़ता गया। ये सिर्फ कारोबार नहीं था, ये असर रसूख था। जमीन का झगड़ा हो, दुकान का तनाज़ा या पुराना हिसाब, लोग पुलिस के पास नहीं जाते थे, लोग बिल्ले के पास आते थे, क्योंकि वहां फैसला भी होता था और फैसला नाफिज भी। इसी मरहले पर बिल्ला की अंदरूने लाहौर के अंडरवर्ल्ड से आशनाई शुरू हुई। इश्तहारी मुजरम उसके डेरे पर पनाह लेते और फिर उसी के काम आते। इब्तिदा में ये काम मामूली थे, दुकानों पर कब्जे, बदमाशी, लड़ाई झगड़े, मगर ताकत की एक कीमत होती है। वो लम्हा आ गया जिसने बिल्ले की बादशाही हिलाकर रख दी। अकबरी गेट का वाकया, अमीरुद्दीन तारावाला और उसके 2 साथी कत्ल हो गए। इल्जाम लगा बिल्ले के जवां बेटे टीपू ट्रक्का वाला पर। बिल्ला सिर्फ बाप नहीं था, बादशाह था। उसने फौरन एक चाल चली। अपने 2 वफादार गनमैन हनीफ बाबा और शफीक बाबा को बुलाया और एक वादा किया, बेटा निकल जाएगा, तुम केस कबूल करो, मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। हनीफ ने वफादारी निभाई, जुर्म कबूल किया, जेल चला गया, मगर वादा कभी पूरा ना हुआ। 7 साल बाद जब हनीफ जेल से निकला तो उसके दिल में सिर्फ एक लफ्ज था, बदला। अब वो मुलाजिम नहीं था, अब वो दुश्मन था। 1994 की एक सुबह जब बिल्ला फजर की तैयारी कर रहा था, उसी के डेरे पर उसी के गनमैनों ने उसे गोलियों से भून डाला। शहर में एक ही बात गूंजी, बिल्ले को उसके अपने बंदों ने मार दिया। मगर ये इख्तिताम नहीं था, ये तो असल खेल की शुरुआत थी। बिल्ला के कत्ल के बाद लाहौर में ताकत एक हाथ से निकलकर 2 सिमतों में बट गई। एक तरफ टीपू ट्रक्का वाला, बाप के कत्ल के बाद जिसने शालमी के डेरे को अपना मरकज बना लिया। बिल्ला के बाद टीपू सिर्फ वारिस नहीं था, वो एक निजाम बन चुका था। उसने बाप की एक बात याद रखी, धाक बिठाओ, खुद सामने मत आओ। टीपू ने बंदूक नहीं उठाई, उसने पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया। शालमी का डेरा अब किला बन चुका था। 24 घंटे मुसल्ला गार्ड्स, ऑटोमेटिक हथियार और एक वाज़े पैगाम, ताकत अभी जिंदा है। टीपू पहलवानी का शौकीन था, उसने अपने डेरे पर 10 शेर पाल रखे थे। वो खुद शाम को उन्हें गोश्त और कुल्फियां खिलाता। ये शौक नहीं था, ये ऐलान था, बादशाह भी मरा नहीं। और दूसरी तरफ एक मुतवाजी दुनिया थी, ग्वाल मंडी। यहाँ एक नाम खामोशी से मजबूत हो चुका था, गोगी भट्ट। गोगी भट्ट नया किरदार नहीं था, वो बरसों से अंदरूने लाहौर में जमीनों, मंडियों और कब्जे के मामलात में ताकत बन चुका था। वो सामने कम आता था, मगर उसका असर हर जगह मौजूद था। उसके साथ उसका कजन तीफी भट्ट था। दोनों मिलकर लाहौर की अंडरवर्ल्ड में एक अलग पावर ब्लॉक बना चुके थे। बिल्ला के कत्ल के बाद हनीफ और शफीक यहीं जा पहुंचे और यहीं से दुश्मनी ने नई शक्ल इख्तियार की। अब यह सिर्फ बिल्ला के कत्ल का बदला नहीं था, यह 2 निजामों की जंग बन चुकी थी। एक तरफ शालमी, दूसरी तरफ ग्वाल मंडी और दरमियान में पूरा लाहौर। टीपू पढ़ा लिखा नहीं था, अखबार सुनने के लिए मुलाजिम रखा हुआ था, लेकिन राब्ते बनाने में वो किसी सियासतदान से कम नहीं था। पुलिस के निचले रैंक से लेकर आला अफसरान तक सब उसके डेरे पर आते थे। उनमें एक नाम खास था, एसपी अमानुल्लाह। कहा जाता है अमानुल्लाह बात बाद में करता था, बंदा पहले मार देता था। उसके साथ अक्सर बैठा नजर आता था इलियास जट, फैसलाबाद से पीपल्स पार्टी का एमपीए। डेरे पर फैसले, थानों में फाइलें और असेंबलियों में सिफारिशें, सब एक ही हाथ में आ चुका था। टीपू ने तीफी भट्ट के ग्रुप में अपने बंदे बिठाए, पुलिस में अपने लोग लगाए और फिर एक एक करके नाम गिरने लगे। पहले भोला सनियारा, फिर नाजी भट्ट, फिर हमायूं गुज्जर। कुछ पुलिस मुकाबलों में, कुछ नामालूम शूटर्स के हाथों। कहा जाता है हनीफ और शफीक को भी खत्म करने के पीछे टीपू का ही हाथ था। 90 की दहाई का लाहौर, शाह आलम, अकबरी, शादरा, हर जगह एक ही बात, टीपू आ गया है। मगर गोगी और तीफी भट्ट भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने भी शूटर्स रखे, पुलिस में अपने बंदे घुसाए। टीपू पर एक के बाद एक हमले हुए। टीपू के पास सुरमई शराड़ कार थी, 3 बार उस पर फायरिंग हुई और तीनों बार वो बच निकला।
ये दुश्मनी अब जाती भी थी, कारोबारी भी और सियासी भी। हर गोली के पीछे पुरानी मुखबरी, हर लाश के पीछे पुराना फैसला, और हर महफिल में सिर्फ एक सवाल, कौन बचेगा, टीपू या बट। फिर 2003 आया। लाहौर कचहरी के बाद टीपू एक पेशी पर आया। अचानक फायरिंग शुरू होगी। 5 बॉडीगार्ड्स मौके पर मारे गए। टीपू शदीद जख्मी हुआ, मगर वो लड़ता हुआ अदालत के अंदर दाखिल हुआ और बच निकला। इल्जाम तीफी और गोगी भट्ट पर आया, मगर कुछ साबित ना हुआ। इस वाक़े के बाद टीपू ने फैसला कर लिया, अगर जिंदा रहना है तो शहर छोड़ना होगा। ये पसपाई नहीं थी, हिकमत अमली थी। बच्चों को बचाने के लिए वो शहर छोड़कर दुबई चला गया, मगर दुश्मनी लाहौर में ही रही। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे टीपू की वापसी और वो अंडरवर्ल्ड जंग जो चौथी नस्ल का खून मांगती है।